हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द्विपद प्रमेय। और बात करें हम द्विपद प्रमेय की, तो द्विपद प्रमेय क्या होता है बच्चों? हमने क्लास 9 से हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था द्विघाती समीकरण। ठीक है, द्विघाती समीकरण यानी जिनकी घात दो हो। अब बात करें द्विपद, द्विपद यानी जिसमें दो पद हो। अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में ले तो हम एक्स प्लस वाई, ये आपके कितने पद हो गए? दो पद हो गए। यहीं अगर बात करें वाई जेड, ये कितने पद हो गए? दो। अगर खाली y है, y प्लस थ्री है, हमको कितने पद वाले बोलेंगे हम इसको? ये एक पद ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, तो आप इसको कितने पद बोलेंगे? तीन पद बोलेंगे। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हैं एक शब्द और कि द्विपद प्रमेय। अब प्रमेय शब्द क्यों जुड़ा और क्या होता है प्रमेय शब्द? तो एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि क्लास 9 तक हमने देखा कि अगर आपके पास x प्लस वाई है और इसका अगर आपको स्क्वायर दिया जाए तो आप सिंपल क्या करते थे? इसका फॉर्मूला याद कर लेते थे। क्या होता था फॉर्मूला आपका? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहीं आप अगर आपसे कहा जाए कि x प्लस वाई का होल क्यूब निकाल लो, तब भी आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते थे। एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस आ जाता था आपका वाई क्यूब। ठीक है, आप उस फॉर्मूले का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट अब यहाँ तक तो हमारी लिमिटेशन थी कि हमने ये दो तीन फॉर्मूले याद कर लिए और हम स्क्वायर क्यूब निकाल सकते थे द्विपदों का। ठीक है, बट यहाँ पर अब आपके सामने कंडीशंस कैसे आएंगी? आप जैसे देख रहे हैं एक्स प्लस वाई, अब यहाँ पे आपका पाँच मिल जाएगा घात में, दस मिल जाएगा घात में, तब कितने फॉर्मूले आप याद करोगे, है ना? मान लो एक्स प्लस वाई की घात मिल गया आपको 100, तो आप इसको कैसे सॉल्व, कितने फॉर्मूले लर्न करोगे आप, है ना? तो बस इन्हीं फॉर्मूलों को इजी बनाने के लिए आपकी ये जो एक्सरसाइज है 7.1 या फिर चैप्टर बोले हम 7, द्विपद प्रमेय। ठीक है, इसमें आप बहुत ही इजीली बहुत सारे जो मान लो घात में जैसे आप यहाँ पाँच देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस दो तीन फॉर्मूले हैं जिनको समझना है, हम पहले हम उस फॉर्मूले को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो मेनली फॉर्मूले इस पूरी एक्सरसाइज में यूज होने, इस चैप्टर में यूज होने, वो ये सामने आ रहा है आपके। टोटल तीन फॉर्मूले देखो, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री। ठीक है, और तीनों फॉर्मूलों को हम वन बाय वन देखते हैं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको फॉर्मूले नहीं समझना तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो बात करें, देखो यहाँ पे x तथा y के फॉर्म में आपको क्या दे रखा है? n। ठीक है, x प्लस वाई की घात n, n की जगह आपका कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, जैसे एक हो गया, दो हो गया, पाँच हो गया। यानी इसकी जगह अगर पाँच रहेगा तो जहां जहाँ n है वहां पे आपने कितना कर देना है? पाँच। देखो n की जगह पे कितना कर देना आपने? पाँच। जहां पर भी n रहेगा वहां पर आपका कितना रहेगा? पाँच रहेगा। क्लियर है? पहले बात आपको क्लियर होगी कि जो n है वो आपका क्या है। अब एग्जाम्पल हम ले लें, x का मान आपने ले लिया तीन, y का मान ले लिया आपने पाँच, और इसकी घात कितना है? n। ठीक है, एन की घात हम ले लेते हैं दो। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो एन सी जीरो, एन का मान कितना है? दो, सी जीरो आ जाएगा। फिर एक्स का मान अपना आपने कितना लिया? तीन, अब आप रखेंगे तीन, और एन का मान आपके पास कितना है? दो। फिर प्लस आ जाएगा आपका एन सी वन, एन का मान दो, फिर सी, फिर वन। और देखो यहाँ पे ये आपका तब तक चलेगा जब तक यहाँ पे टू सी टू ना हो जाए। मान लो यहाँ पे अगर घात पाँच है तो जो ये सी का मान है फाइव सी फाइव ना हो जाए, तब तक ये आप कंटिन्यू ऐसे चलाते रहेंगे। अब अगर देखिए फॉर्मूले की बात करें तो आप क्या नोटिस करेंगे? देखो पहले एन सी जीरो है, फिर एन सी वन, एन सी टू, और ये आपका कहाँ तक जाएगा? एन सी एन तक। जैसे मैंने आपको क्या कहा, एन का मान अगर पाँच है तो कहाँ तक जाएगा? फाइव सी फाइव तक जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया पहला। फिर उसके बाद देखो आपको क्या देखा है? एक्स की घात एन। ठीक है, एक्स की घात एन कहाँ तक जाएगा? एक्स की घात एन जाएगा आपका जीरो तक, यानी एक्स की घात जीरो तक जाएगा। यानी ऐसे एन आ गया, मान लो एन का मान पाँच है। ठीक है, तो एन का मान पाँच, फिर अगले वाले स्टेप में देखो एक कम हो जाएगा, तो पाँच में से आप एक कम करेंगे तो बन जाएगा ये कितना? एन की घात चार, फिर एन की घात तीन। फिर इस तरह से लास्ट कहाँ तक जाएगा? देखो एन की घात जीरो, और एन की घात जीरो का मतलब कितना होता है? एक। तो लास्ट वाले स्टेप में देखो आपको एक्स घात दिख ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि वो लास्ट में आपका एन जीरो आ जाएगा, और जीरो का मान कितना होता है? एक, और एक की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो पूरा खत्म। ठीक है, कितने स्टेप आप समझ गए इस फॉर्मूले के? आप ये एन सी जीरो समझ गए, एक्स की पावर एन। अब यहाँ पे एक पद और जो आपको देखना था वो है y की बात, y की घात जीरो। देखो यहाँ पे y की घात जीरो को इसलिए नहीं लिया क्योंकि y की घात जीरो का मान कितना होता है? एक, और एक की अगर मल्टीप्लाई आप इसमें कराएंगे तो वापस यही चीज बन जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे x की घात क्या होगी? कम होगी, और y की घात बढ़ेगी। देखो यहाँ पे y की घात जीरो, फिर यहाँ पे वन, y की घात दो, फिर ऐसे ही y की घात n तक जाएगा। n यानी जितना यहाँ पे मान लो y का मान मान लिया हमने कितना है? दस, और n का मान कितना है? पाँच। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा? एन सी जीरो से स्टार्ट होगा, एन सी एन तक जाएगा। बस आपने इतना ध्यान इस क्वेश्चन में फॉर्मूले में रखना है, बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे।
तो बस डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे x प्लस वाई की घात n है, यहाँ पे x माइनस वाई की घात n है। तो चेंज क्या आएगा, बस आपका जो y का मान है वो आप यहाँ पे माइनस का y लेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं है पूरे फॉर्मूले में। ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n, देखो एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले क्या है आपका एन सी जीरो है, यहाँ पे आपका x की घात n था, बट यहाँ पे आपके पास क्या है x वाला पद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या लिया है हम y आ गया। फिर एन सी वन फिर एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर, यानी इस तरह से आपने फॉर्मूला चलाना है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, जब फॉर्मूले का यूज होगा फॉर्मूले को यहाँ पर ले लेंगे। क्लियर है? तो फॉर्मूले चलते हैं सीधा हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 माइनस 2x की घात 5 है। तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा एक काम कर लेता हूँ, मैं फॉर्मूले को यहाँ पर ले आता हूँ, जो इस फॉर्मूले जो इस हमारे यहाँ पर फॉर्मूला यूज होना है, देख लेते हैं उसको। आपके सामने बच्चों फॉर्मूला आ चुका है, सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर वहाँ तो माइनस और यहाँ प्लस है, तो हम क्या करेंगे इसको प्लस में बना देंगे। अब कैसे चेंज करेंगे वो आपको दिखा देता हूँ। तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7.1 के फर्स्ट का फर्स्ट नंबर, यानी सीधा फर्स्ट नंबर है। तो यहाँ पे देखो आपका x की जगह पर क्या है आपका 1 दे रखा है। फिर हम ये फॉर्मूले का प्लस लगाते हैं, और जो y का मान है हम उसको ले लेते हैं माइनस, अंदर ले लेते हैं। देखो माइनस का 2x बन गया, और यहाँ से बन जाएगा आपका पूरे का क्या, और n का मान देखो कितना दे रखा बच्चों 5 बन गया। देखो फॉर्मूला x प्लस वाई, यहाँ पे x का मान 1 प्लस y का मान माइनस का 2x और n का मान कितना है 5। कंफ्यूजन होगी तो यहाँ पे हम सीधा लिख लेते हैं, देखो x की जगह पर कितना है 1। कंपेयर मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ सीधा, कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ आपने फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। देखो यहाँ पे x का मान कितना है 1, प्लस की जगह पर प्लस है, और y की जगह पर कितना है आपके पास माइनस का 2। ठीक है, और n की जगह पर कितना है आपके पास 5। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपने चलते जाना। सबसे पहले क्या है एन सी जीरो, ठीक है, और कुछ मान आपने जो याद रख लेने हैं, जैसे एन सी जीरो का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, एन सी जीरो का मान कितना होता है बच्चों 1। फिर भी हम पहले वैल्यू रखते हैं, देखो एन का मान कितना है 5। फिर उसके बाद है सी यानी कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे आ जाएगा जीरो। फिर एक्स की घात एन, और एक्स का मान आपने कितना देखा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 की घात 5। फिर बात करते हैं अगले स्टेप की, प्लस। देखो पहला स्टेप कंप्लीट, फिर प्लस एन सी वन यानी 5, सी बन जाएगा 1। फिर एक्स की घात एन माइनस वन, एक्स कितना है आपका 1 की घात एन माइनस वन, यानी एन का मान 5, 5 में से 1 घटाएंगे बचेगा आपके पास कितना 4। अब बस ये ध्यान रखना आपने, देखो 5 आया फिर 4 आया, अगले स्टेप में 1 की घात में कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, बार बार इसको समझना नहीं है। फिर आया आपका वाई, वाई का मान कितना है आपके पास माइनस का 2x, मान रख दिया। सेकेंड स्टेप कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखो अब एन सी, पहले आपका एन सी जीरो यानी 5 सी जीरो 5 सी 1, अब आ जाएगा आपका 5 सी 2। देखो एन सी टू यानी एन का मान 5, सी टू आ गया एक्स की घात एन माइनस टू। अभी मैंने आपको बताया था पहले, एक एक्स का मान कितना है 1, 1 की घात 5, फिर 1 की घात 4, अब आ जाएगा कितना 1 की घात 3। ठीक है, फिर है वाई की घात 2, वाई कितना आपका -2x, यहाँ पे आप रखेंगे माइनस का 2x की घात कितना 2। देखो पहले वाले पद में y था नहीं, फिर y की घात में 1 आया यहाँ पे, फिर y की घात में 2। अब अगले स्टेप पे चलते, और ये कब तक चलेगा जब तक आपका 5 सी 5 नहीं बन जाता। देखो अभी तक हम 5 सी 2 तक पहुंचे, हमें बनाना क्या 5 सी 5 बनाना है। फिर नेक्स्ट स्टेप है, अब आ जाएगा 5 सी 2 कंप्लीट, 5 सी 3, 5 सी 3। फिर आपका 1 की घात कितना आ जाएगा 3 तक पहुंच गया, अब आ जाएगा 1 की घात 2। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा फिर y की घात, देखो पहले 2 है, अब आ जाएगा y की घात में कितना 3। ठीक है, y की घात में कितना आ गया 3। देखो पहले 5 सी 0 5 सी 1 5 सी 2 5 सी 3, फिर 1 की घात 5 1 की घात 4 1 की घात 3 1 की घात 2। अब ऐसे ही पहले देखो आपका -2x की घात 0, फिर -2x की घात 1, फिर घात 2, फिर घात 3। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, यानी 5 सी 4। इसके बाद एक स्टेप और बचेगा हमारा, उसको भी देख लेंगे कंप्लीट। फिर आ जाएगा आपका 1 की घात कितना 2, 2 ऑलरेडी आ चुका, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 की घात 1, फिर -2x, और इसकी घात में कितना आ जाएगा 4। देखो जो x वाला पद है वो आपका 0 बनेगा, और जो y वाला पद है वो आपका जो घात होगी n का मान होगा उतना बनना चाहिए। खत्म ये वाला। फिर अगला स्टेप देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा आपका 5 सी 5। देखो 5 सी 4 आ गया, अब आ जाएगा 5 सी 5।
फिर उसके बाद आ जाएगा 1 की घात 0, और यहाँ पे आ जाएगा -2x की घात कितना, 5। कंप्लीट। देखो 5 स्टेप में आपका देखो ये कंप्लीट हुआ है। 1, 5c1 2, 5c2 3, 5c3 4, फिर 5c4 5, और 5c5 6, टोटल 6 स्टेप में गए। अब इनको हम करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट, इनका सॉल्यूशन स्टार्ट। देखो अभी फर्स्ट वाले में हम 5c0 का मान भी देख लेते हैं। देखो ये होता है आपका 5 का फैक्टोरियल, फिर आर का फैक्टोरियल, और आर का मान कितना है आपके पास, 0, 0 का फैक्टोरियल किया, फिर आ जाएगा आपका कितना, 5 - 0 का फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर भी 5 का फैक्टोरियल, 5 में से 0 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 5 का फैक्टोरियल, और इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, कितना, 1। ठीक है। देखो 5 का फैक्टोरियल किया, फिर 5 - 0 किया, 5 का फैक्टोरियल बचा, 5 से 5 खत्म, कितना बचा आपके पास, 1। क्लियर है। हर उसमें आपने याद रखना है, जितने भी क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करेंगे, कि 5c किसका, 5c0 का मान कितना होता है, 0। ठीक है, सॉरी 0 नहीं, कितना होता है 5c0 का मान, 1। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। चलते हैं अगले स्टेप पर। अब यहाँ पर टोटल आप मान देख चुके हैं। तो 5c0 का मान की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका 1। फिर आप देखो 1 की घात 5, उसका आंसर भी 1 आएगा, और 1 की गुणा आप 1 के साथ कराएंगे तो आंसर आपका 1 ही रहने वाला है। फिर आगे देखते हैं, इसको ओपन कर ले, देखो 5 का फैक्टोरियल बनेगा, बट्टे में आ जाएगा देखो आर का फैक्टोरियल, यानी आर का मान कितना है, 1, 1 का फैक्टोरियल, फिर एन -r, यानी ये बनेगा 5 - 1 का फैक्टोरियल। 1 की घात करेंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना आपका, 1, और -2x की घात करेंगे तो बन जाएगा आपका कितना, -2x। बाद में मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो अभी यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखते जाते हैं। फैक्टोरियल खोल लेते हैं ऐसे, 5c2 का करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5 का फैक्टोरियल, फिर उसके बाद आएगा नीचे 2 का फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन आप पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं बहुत अच्छे से, फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बन जाएगा आपका 5 - 2 का फैक्टोरियल, खत्म। फिर 1 की घात 3 है, 1 की घात 3 का मतलब कितना आ जाएगा, 1। फिर -2x की घात कितना है, 2। इसको सॉल्व करेंगे, देखो -2 की गुणा 2 से करेंगे, बन जाएगा कितना, 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा प्लस का 4x²। क्लियर। फिर अगला देखते हैं 5c3। तो 5c3 करते हैं, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 5 का फैक्टोरियल, बट्टे में 3 का फैक्टोरियल, यानी जो r है उसका फैक्टोरियल आ गया। आगे देख लेते हैं, आपका आ जाएगा 5 - 3 का फैक्टोरियल, 5 - 3 का फैक्टोरियल, फिर 1 की घात 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 1। फिर -2x की घात क्यूब है। ठीक है, तो इसका देखो -2 का क्यूब करेंगे तो माइनस तो रहेगा ही। फिर आ जाएगा आपका इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक्स का क्यूब करेंगे तो बन जाएगा आपका x³। फिर प्लस 5c4, यानी 5 का फैक्टोरियल, बट्टे में आ जाएगा कितना, 4 का फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 5 - 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल आपने फैक्टोरियल जो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है वो लगाया और खोला, इसको ओपन कर दिया। फिर 1 की घात 1 है तो आंसर कितना आएगा, 1, -2x की घात कितना, 4। देखो माइनस सम संख्या तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 की गुणा 4 बार करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16x की घात कितना, 4। लास्ट स्टेप बचा है, लास्ट स्टेप को देखते हैं। प्लस 5c5 करना है, यानी 5 का फैक्टोरियल, बट्टे आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, और फिर आ जाएगा 5 - 5 का फैक्टोरियल। अभी आपने देख लेना, देखो लास्ट वाला पद है तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अगला देखते हैं, 1 की घात 0 है, इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 1, और -2x की घात, देखो विषम संख्या तो माइनस तो रहेगा। फिर 2 की गुणा 5 बार कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, 32, और x की घात 5 का ये रहेगा वैसे का वैसे। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ से आप देखेंगे एक वैसे का वैसे रहेगा। फिर देखो 5 का फैक्टोरियल है, इसको ओपन कर लेते हैं। देखो 5 का फैक्टोरियल जाएगा हमारा 4 तक। देखो 5 × 4 का फैक्टोरियल, देखो 4 के फैक्टोरियल तक हम क्यों गए, क्योंकि एक का तो हमारा एक ही रहेगा गुणा, 5 में से एक जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, 4 का फैक्टोरियल, इसलिए हमने ऊपर क्या किया, इस 5 को खोल लिया है कहाँ तक, 4 तक। आगे देखते हैं, एक का एक रहेगा, और एक की गुणा देखो -2x में कराएंगे तो बन जाएगा इंटू -2x। फिर अगला स्टेप, ऊपर देखो 5, नीचे देखो 5 में से 2 जाएगा, 3 का फैक्टोरियल बनेगा, तो इस हम 5 को खोल लेंगे कहाँ तक, 3 तक। 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल पूरे के बट्टे में।
है आपके पास 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो 5 में से 2 जाएगा, बन जाएगा 3। एक का एक रहेगा, एक की गुणा 4 में कराएंगे तो बन जाएगा कितना, 4x स्क्वायर। फिर इधर 5 का फैक्टोरियल, देखो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और ऑलरेडी 3 का है तो इस 5 को हम खोलेंगे 3 तक, 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, बट्टे में आ जाएगा देखो 3 का फैक्टोरियल। 5 में से 2 जाएगा, बच जाएगा आपके पास कितना, सॉरी 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, तो यहाँ पे आपके पास कितना मिल गया, 2 का फैक्टोरियल। अगला स्टेप देख लेते हैं। एक की गुणा -8 में कराएंगे तो बन जाएगा -8 एक्स घात क्यूब रहेगा वैसे का वैसे, फिर प्लस 5 का फैक्टोरियल, और 5 को खोल लेते हैं हम 4 तक। 4 तक क्यों खोला, क्योंकि बट्टे में हमें दे रखा है 4 का फैक्टोरियल ऑलरेडी, 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1 का फैक्टोरियल। अगला स्टेप देख लेते हैं। एक की गुणा 16 से कराएंगे तो बन जाएगा 16 एक्स घात 4 प्लस 5 का फैक्टोरियल, इसको आप ऐसे रहने दो। ठीक है, बट्टे में भी आपके पास कितना है, 5 का फैक्टोरियल पूरा हो जाएगा कट, 5 में से 5 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 0 का फैक्टोरियल। अगले स्टेप पे चलते हैं। एक की घात आपका यहाँ पर कितना आना था, 0, और एक की घात 0 का आंसर कितना है आपका, 0 आना है। तो ये तो 1, और 1 की गुणा 32 में कराएंगे माइनस में, तो बन जाएगा आपका माइनस का 32 एक्स की घात 5। ठीक हो गया। अब इसको सिंपल क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 से 4 खत्म, फिर 3 से 3 खत्म, और 3 से 3 खत्म, और देखते हैं क्या 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 कट हो रहा है इसमें हमारे पास अगले स्टेप में। 4 से 4 खत्म, और इधर हमारे पास 5 से 5 खत्म। ठीक है, बात करें आगे, देखो इसका मान भी, देखो अगर सिंपल बात करें, 0 और 0, इसका मान भी कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका जितना कट होना था वो हमने कट कर दिया है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे देखो आपका 1 का 1 रहा, फिर ऊपर देखो 5 है, और माइनस का देखो आपका पूरा क्या हो गया, कट हो गया, बट्टे में 1 है, फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल गुणा करा दो, 5 की गुणा 2 से कराएंगे, 5 दूनी 10, और माइनस का कितना बन जाएगा, माइनस का 10x। ठीक हो गया। अगले स्टेप में चलते, देखो 2 का फैक्टोरियल है, इस 2 के फैक्टोरियल को जब आप खोलेंगे तो ये बन जाएगा 2 गुणा 1। ठीक है, या फिर हम इसको अगले स्टेप में कर लेंगे। थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप आपको बहुत अच्छे से थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरे डिटेल से। देखो 2 का फैक्टोरियल है तो बन जाएगा 2 गुणा 1, और इंटू 4x की घात 2 प्लस, देखो फिर यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल है तो ऊपर 5 गुणा 4 रहा, नीचे आपको बन जाएगा देखो 2 गुणा 1। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। फिर आपका इंटू -8x का क्यूब, -8x का क्यूब, फिर प्लस ऊपर बचा 5, और नीचे बचा आपके पास सिर्फ कितना, 1, तो ये आपका 5 का 5 रहेगा, और गुणा में आपके पास कितना, 16x घात 4। फिर आपके पास प्लस, देखो यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल है ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 का सॉरी 1 आ जाएगा, और माइनस 32 है, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो बन जाएगा आपका प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, देखो ये माइनस और ये प्लस, कितना बन जाएगा, माइनस का 32 एक्स की घात 5। ठीक हो गया। लास्ट स्टेप बचा है, इसको सॉल्व कर लेते, देखो देखो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी हो जाएगा 4। अब सॉल्व कर लेते, देखो आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 10x, फिर है आपके पास 5 दूनी 10, 10 की गुणा 4 से कराएंगे कितना हो जाएगा, 40, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स का एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर प्लस ऐसे ही 5 दूनी 10, और ये देखो प्लस, ये माइनस, सामने प्लस है, ठीक है, तो प्लस माइनस हो जाएगा आपका क्या, माइनस, फिर 5 दूनी 10, 10 की गुणा आप 8 से कराएंगे तो बन जाएगा कितना, 80, तो ये बन जाएगा आपका 80 का सॉरी 80 एक्स क्यूब। फिर आगे चलते हैं प्लस, फिर देखो 5 की गुणा 16 से कराएंगे, 16 पंजे कितना हो जाएगा आपका 80, और एक्स की घात कितना है 4, 80 एक्स की घात 4। लास्ट स्टेप है आपका कितना, माइनस का 32 एक्स की घात 5। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर हो चुका कंप्लीट, और क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना था, 1 माइनस 2 एक्स की घात 5। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए। देखो मतलब क्वेश्चन क्या है, हार्ड नहीं है। अगर हम बात करें क्वेश्चन के कि कितना, अगर हम बात करें हार्ड है या इजी है, देखो बहुत ज़्यादा इजी है, बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान में रख करके हमने इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करना है। बाकी लेंथी है थोड़ा सा हम कह सकते हैं, बट सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट नंबर हो चुका कंप्लीट, एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन।
आई होप बच्चे उसको आप अच्छे समझ गए होंगे। चलते हैं अब नंबर सेकंड पर। नंबर सेकंड में भी हमें जरूरत पड़ने वाली है इसी फॉर्मूले की, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ से उठा करके ले चलते हैं अगले वाले पेज पर। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। नंबर सेकंड पर चलते हैं। ये आ चुका है आपका नंबर सेकंड। तो यहाँ पर भी आपका यही सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है, जैसे हमने वैल्यू रखी थी वैसे ही आपकी यहाँ पर भी आ जाएगी। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना, 2x की घात, सॉरी 2/x, और फिर आपको दे रखा है x की घात कितना, यहाँ पे दे रखा है आपको 2/x माइनस x/2 की घात 5। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले चेंज किया था। तो इसको आप लिख सकते हैं 2/x प्लस माइनस का x/, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इसको हम लिख लेते हैं माइनस का x/2, और पूरे की घात कितना, 5। यहाँ पे हम कहाँ तक जाना है, 5c, 5 तक जाना है। बहुत ज़्यादा इजी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बस यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि x का मान क्या है, y का मान क्या है। देखो, अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर लें, थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। देखो, x का मान दे रखा है 2/x, y का मान दे रखा है आपको माइनस का x/2, और n का मान दे रखा है कितना, 5। ठीक है, बस इस चीज़ का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में करने जैसा। तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे फर्स्ट स्टेप कि वैल्यू रख देनी है जो आपने सामने लिया है। क्लियर है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप आप अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या करना है। तो NC0, n का मान है आपका कितना, 5। यहाँ पे आ जाएगा 5C0, और x की घात n, x का मान है आपके पास 2/x, 2/x, और इसकी घात कितना आ जाएगा, 5। अब चलते हैं आपके अगले स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप है आपका NC1 यानी 5C1, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो 5C0 है, 5C1, इनके मान हम पिछले वाले क्वेश्चन से उठा लेंगे। हम ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो बार बार क्यों मेहनत करनी है। तो 5C1 हो गया, उसके बाद x के साथ n-1 यानी 2/x, पहले 5 था और एक उसमें कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका y का मान। y का मान है आपके पास कितना, माइनस का x/2। अब थोड़ा सा इसको स्पीड में सॉल्व करते हैं, प्लस। अब आ जाएगा यहाँ पे 5C2, पहले एक लिख लिया, अब आ जाएगा कितना, 2। फिर आ जाएगा आपका x का मान 2/x। देखो, एक कम होगा एक बढ़ते जाएगा, यानी पहले 4 था, अब 3, और यहाँ पे जो y का मान था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का x/2 की घात आ जाएगा 2, फिर प्लस, फिर 5C3, x का मान 2/x, और यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 3 था, अब आ जाएगा 2, और इंटू y का जो मान है कितना, माइनस का x/2, ये हो जाएगा हमारा क्या, 3। कंप्लीट। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला स्टेप देखते हैं, 5C4, और यहाँ पे आ जाएगा 2/x घात, पहले 2 था, अब हो जाएगा 1, फिर गुणा, y का मान है माइनस का x/2, और इसकी घात हो जाएगा कितना, 3 था पहले, अब हो जाएगा 4, x का मान कम, y का मान प्लस। ठीक है, और ऐसे आ जाएगा आपका 5C5, और x का मान हो जाएगा कितना, 0, पहले 1 था, अब 0, y का मान हो जाएगा माइनस का x/2 की घात 4 था, अब हो जाएगा 5। कंप्लीट। आपने सारे मान देख लिए, और देखो 5C0 का मान, कुछ मान क्या करता हूँ मैं यहाँ पर लिख ही लेता हूँ। ठीक है, वहाँ से हम सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, 5C0 और इनके मान लिख लेते हैं यहाँ पे। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने निकाल करके देख लिया था। देखो, 5C0 का मान आ जाएगा कितना आपका, 1। ठीक है, और बाकी अगर हम मान बात करें, 5C0 का मान कितना, 1, और 5C2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी 5C1 का मान हो जाएगा कितना, 5C1 का मान 5, 5C2 का मान 10। ठीक है, 5C3 का मान भी रहेगा 10, 5C3 का मान भी कितना रहेगा, 10। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पूरे को सॉल्व भी किया था। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पिछले वाले क्वेश्चन में आप जाके देख सकते हैं। 5C3 का मान 10, 5C4 का मान हमने निकाला था, 5C4 का मान 5,
और 5c, 5 का मान निकाला था हमने कितना लास्ट, एक। क्लियर है, ये मान अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रखने वाले हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि बार बार हम इसको सॉल्व करेंगे तो वीडियो उतना ही ज़्यादा लेंथी जाएगा और आप फिर बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे वीडियो को देखना, है ना। तो टाइम जितना कम हो सके हमें आपका टाइम कम करना है, इसमें बचाना है। तो 5c0 का मान कितना आ जाएगा आपका, एक। 2 की घात 5, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो 2 की घात 5 है यानी 2 दूनी 4, दो 5 बार लिखना है यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। लास्ट में हमने देखा था जब देखा था हमने मान 32, एक्स की घात आ जाएगा 5। और 1 की गुणा 32 की घात x/5 से कराएंगे तो आपका वही रह जाएगा, यानी एक आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है, 1 की गुणा कराएंगे इसमें तो वही आ जाएगा आंसर। अगला स्टेप देख लेते हैं, प्लस 5c1 का मान देखो कितना है, 5। ठीक है, यहाँ पे देखो 5c5 का 5c1 का मान कितना है, 5। फिर यहाँ पे देखो 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी यहाँ पे बन जाएगा आपका 16/x की घात 4 गुणा, यहाँ पे देखो है माइनस का x/2, इसको भी हम ऐसे रखते हैं माइनस का x/2। कुछ ना कुछ कटेगा वो हम बाद में देखेंगे। ऐसे ही 5c2 का मान देखो कितना है, 10। 10 रखा है गुणा, 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बट्टे आ जाएगा x की घात 3 गुणा माइनस, यहाँ पे बन जाएगा देखो माइनस माइनस बन जाएगा क्या, प्लस का x² और बट्टे में आ जाएगा 2 दूनी 4। फिर आगे देखते हैं 5c3 का मान भी होता है 10 गुणा, यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 2 है यानी 2 दूनी 4, देखो ये वाला स्टेप, और x की घात 2 है तो बन जाएगा आपका कितना, x²। ठीक है, देखो 16 x की घात 4, फिर 8 x की घात 3, फिर 4 x की घात 2। अगला स्टेप देखते हैं, माइनस का x³ तो रहेगा आपका मान क्या किस में, माइनस में ही, x का क्यूब बन जाएगा ऊपर और बट्टे में आ जाएगा देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर प्लस 5c4 का मान कितना है, 5। फिर अगला देखते हैं, 2/x की घात कितना है, एक तो ये आपका वैसे का वैसा रहेगा यानी 2/x गुणा माइनस एक्स की घात कितना है, 4। तो माइनस एक्स की घात 4 यानी आंसर हमारा प्लस में आएगा, और x की घात 4 है तो ये इतना ही रहेगा। बट्टे में 2 की घात 4 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर प्लस 5c0 का मान कितना, सॉरी 5c5 का मान हो जाएगा कितना, एक गुणा 2 की घात 2/x की घात 0 है तो इसका मान कितना आ जाएगा, एक गुणा, फिर आपके पास माइनस x की घात 5, तो माइनस में आएगा, अब माइनस में ही आएगा आंसर, विषम संख्या ऊपर। ठीक है, और x की घात 5 का मतलब x की घात 5 पट्टे में आ जाएगा आपका 2 की घात 5 यानी 32। इसका हमने क्या कर लिया, विस्तार कर लिया। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसकी जरूरत हमें अगले क्वेश्चन में पड़ेगी तो इसको हम अगले वाले में ले जाएंगे। इसको देखते हैं, अगर हमने अगले वाले में इसकी जरूरत पड़ी तो ले जाएंगे, नहीं तो इसको यहीं रहने देंगे। तो पहला स्टेप तो देखो आपका इतना ही आने वाला है, यानी 32/x की घात 5 ही रहेगा। इसमें अब आपने कोई चेंज नहीं करना है। अगर बात करें हम दूसरे वाले स्टेप में, तो दूसरा स्टेप देखते हैं कितना आ जाएगा। देखो 16 पंजे कितना होता है, यहाँ पे देखो 2 से हम काट सकते हैं इस 16 को 8 बार, और x से आपका कट जाएगा, एक x से आपका यहाँ कट जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, x की घात 3 बचेगा। ठीक है, देखो 8 पंजे हो जाएगा 40, और ये माइनस x था तो माइनस सामने आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 8 पंजे हो जाएगा कितना, 40, और बट्टे में क्या बचा आपके पास, x की घात 3। क्लियर है, सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट। अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर देखें 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से आपका ये कट जाएगा, देखो 3 है तो 3 में से 2 चल जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना, एक, और 10 दूनी होता है 20, आ जाएगा प्लस का 20 बट्टे में x। ठीक हो गया। अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 2 पंजे 10, सब कट गया। देखो 3 है और यहाँ पे 2 है, 2 से आपको ऊपर कट जाएगा ये 2, और बचेगा सिर्फ आपके पास x। ठीक है, x की घात 1, और माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 5 गुणा x में कराएंगे तो बन जाएगा -5x। कौन सा, चौथा स्टेप भी आपका हो गया कंप्लीट, -5x आ गया। अगले वाले में देखते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करें, देखो 2 अट्ठे हो जाएगा 16। ठीक है, कितना आ गया देखो, 5/8। और यहाँ पर ये एक चीज़ गड़बड़ी हुई है, क्या हुई है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपका रहेगा x²। ठीक है, क्या रहेगा आपके पास, x²। और
एक्स स्क्वायर से अगर हम एक्स की घात 4 को काटे तो आपके पास बचेगा क्या? सॉरी, यहाँ पर आपके पास एक्स की घात कितना है? 3 है ना? तो इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा, 20/x, और ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास देखो, एक एक्स से आपका ये यहाँ से एक एक्स कम हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना है? क्यूब। और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा +5 में आपके पास बचा 8, और यहाँ पे बन जाएगा आपका एक्स का क्यूब। कंप्लीट। फिर यहाँ पे देखो, आप क्या करेंगे, एक की गुणा एक से कराएंगे एक, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस एक्स की घात कितना? 5 में आपके पास कितना है? 32। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फाइनल आंसर आया कितना आ गया? 32/x5 फाइनल आप देख रहे हैं। तो जो हमें चाहिए था उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये फॉर्मूला हम ले जाते हैं एक साइड में। तो हमें चाहिए था 5, और ये पूरी वैल्यू, इसको हम ले आते हैं नीचे उठा करके, या फिर आप यहाँ से क्लियर देख पा रहे हैं कि आपको जो चाहिए था वो फाइनल आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका नंबर सेकंड हो चुका है कंप्लीट। अब कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ कि क्वेश्चन हार्ड है या इजी है, क्योंकि बच्चों को ये चैप्टर देख करके ही पता नहीं क्यों चक्कर आने लग जाते हैं। नंबर है आपका थर्ड, और थर्ड वाले में अब आपका दे रखा है घात में 6, यानी अब आपके 7 स्टेप में टोटली कंप्लीट होगा। इस चीज़ का ध्यान में रखना है, फॉर्मूला आपका वही रहेगा सेम। तो यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, ले चलते हैं अगले वाले पेज में। आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर थर्ड। थर्ड का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब इसमें बात करें कि 2x की घात -3, और बट्टे में सॉरी घात में 6, तो फॉर्मूला देखो आपका वही रहेगा सेम। इसका यहाँ से हम लिख लेते हैं, कलर थोड़ा इस बार कर लेते हैं चेंज। तो ये बन जाएगा आपके पास, कलर कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गया है, इसको चेंज कर लेता हूँ मैं। देखो आराम से समझोगे तो बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन है 2x माइनस, अब माइनस की जगह हम फॉर्मूला बना रहे हैं प्लस का, प्लस लगाया, और आपको जो दूसरा मान दे रखा है कितना दे रखा है? -3। आप चाहें तो वो दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और घात में कितना है? 6। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि x का मान कितना है, y का मान कितना है, और n का मान कितना है। क्लियर आप देख पा रहे हो और समझ में भी आ रहा होगा अब आपके। तो NC0 यानी 6C0, x का मान है आपके पास 2x की घात कितना आ जाएगा? n, यानी n का मान कितना? 6। अगले स्टेप पे चलते हैं, देखो आ जाएगा 6C1, फिर आ जाएगा आपका 2x की घात 6 था, वो हो जाएगा 5, यानी x का मान कम होगा, y का मान बढ़ेगा। तो पहले वाले स्टेप में y का मान नहीं था, यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 की घात 1। पहले देखो -3 की घात 0, अगर यहाँ पे चाहो तो आप दिखा सकते हो -3 की घात 0, इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अगले स्टेप में चलते हैं, 6C2, फिर आ जाएगा आपका 2x की घात, आ जाएगा कितना? पहले 5, अब आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई में -3 की घात 2। फिर अगला स्टेप 6C3, 2x की घात आ जाएगा 3। देखो सी, जो 6C3 है, यानी सी के जो यानी कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा है C3 है, एक्स का मान भी 3। अगर C4 है तो एक्स का मान भी 4 रहेगा। फिर लेते हैं y का मान, y का मान है आपके पास कितना? -3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 6C4, और x का मान आ जाएगा आपके पास 2x की घात 4, और y का मान है आपके पास -3 x की घात, सॉरी सिर्फ आपके पास कितना है? -3, और यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी आपकी? एक चीज़ गड़बड़ कर रहे हैं कि जो हमारा x का मान है वो क्या होगा? कम होगा ना। तो चेक कर ले, देखो 6 2, x का मान भी कितना आएगा आपके पास? सॉरी कम होगा ना, 4 हो गया। एक चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले शायद गड़बड़ उल्टा कर दी, उल्टा बता दिया आपको, कि जो c का मान 2 है तो y का मान भी 2 आएगा। देखो c का मान 3 है, y का मान 3, c का मान 4 है, y का मान भी कितना आएगा? 4 आएगा। हमारा x कम हो रहा है, देखो x 3 था, अब यहाँ पे पहले 4 था, फिर 3, अब यहाँ पे कितना होगा? 2 होगा। देखो अभी ये गड़बड़ होने वाली थी, टाइम रहते पकड़ लिया हमने इसको, 2। ठीक है, अ, जो y का मान है वो c से चलेगा, c के बाद 4 है, c 4 है, तो यहाँ पे y 4 हो जाएगा। प्लस अगला चलते हैं 6C5, तो x हो जाएगा कम, पहले 2 था, अब हो जाएगा 1। फिर अगला स्टेप पकड़ते हैं,
माइनस का 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, सी के साथ मिलाकर चलना है इसको, प्लस 6 देखो लास्ट तक जाना है कहाँ तक, जितने आपके एन के मान होंगे, तो 6 आ गया। 2x की घात आ जाएगा आपका 0, फिर इंटू आपको दे रखा -3 की घात कितना, 6। अब कंप्लीट आपने फॉर्मूला वैल्यू रखी, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। अब यहाँ पे देखो एक स्टेप जो आपने कंप्लीट करना है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो अब आपका जैसे 6c0 है या 6c2 है, तो इसको आपको मैं सॉल्व करना बता देता हूँ। आप चाहें तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर बताऊंगा। देखो इसका मतलब क्या होगा, 6 का फैक्टोरियल, फिर आपका 2 का फैक्टोरियल, फिर 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और 6 में से 2 घटाएंगे, बचेगा आपके पास 4। तो आप इस क्या करेंगे, इस 6 को 4 तक खोलेंगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल, बट्टे में आ जाएगा देखो 2 का फैक्टोरियल यानी 2 गुणा 1, और फिर आ जाएगा 6 में से 2 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 4 का फैक्टोरियल, 4 से 4 खत्म, 2 3 हो जाएगा 6, 5 3 15, ठीक है। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 15 आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, और आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप कैसे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा पहले लिख देता हूँ। यानी 6c0 का मान हो जाएगा 1, 6c2 का मान हो जाएगा बच्चों कितना, 6c2 की बात करें तो अभी हमने देखा 15, फिर आ जाएगा 6c3, इसका मान हो जाएगा आपका 20, ऐसे ही 6c4, 6c4, ये हो जाएगा, ये भी आपका रहेगा कितना, 15, फिर 6c5, ये हो जाएगा आपके पास 6, और 6c6, इसका मान रहेगा आपके पास कितना, 1, ठीक है। अब ये मान हमने क्या करना है, इस पूरे जो हमने यूज़ किया अभी वैल्यू रखी है, इसमें हमने पुट कर देना है। 6c0 का मान 1 गुणा 2x का 6 है। अब 32 का करेंगे दुगुना तो हो जाएगा 64। देखो 2 की गुणा 6 बार करेंगे, 2 दो 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 करेंगे, कितनी बार आ जाएगा, देखो देखो 4 4 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, ठीक है। 64 बनेगा, और x का कितना आ जाएगा, 6। क्लियर है। ऐसे आपने मल्टीप्लाई करनी है x के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 64 x की घात 6 प्लस 6c1 का मान कितना होता है, यहाँ पर मैं 6c1 का मान नहीं रखा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 6c1 का मान कितना हो जाएगा, 6 ही रहेगा, ठीक है। 6c1 का मान 6 ही आ जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा देखो 6 मल्टीप्लाई 2x की घात 5, यानी यहाँ पे 2 की घात अगर 5 करेंगे, आपको पता होना चाहिए 32 आ जाएगा। ऐसे x की घात में आ जाएगा 5, और -3 है तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगा आपके पास -3। अगले स्टेप पे चलते हैं। 6c2, इसका मान होता है आपके पास कितना, 15, 2 की घात 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी मतलब 4 चौको 16, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर x की घात 4 गुणा -3 की घात 2, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 तिया 9। अगला देखते हैं 6c3, इसका मान आपके पास कितना है, 20 गुणा 2x की घात 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x³ -3 की घात 9, आंसर आपका माइनस में रहेगा, -3 तिया 9, 9 तिया 27, खत्म। अगला स्टेप देख लेते हैं अब। प्लस C6 4, 6 का 4 कितना, 15, फिर 2x की घात 4 यानी 2 दूनी 4x², और इसको थोड़ा मैं मल्टीप्लाई में दिखा दूँ, नहीं तो 154 बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 15 गुणा 2 दूनी 4 x की घात 2, फिर देखो -3 की घात 4 है, तो यानी आंसर प्लस में आएगा, तो सीधा सीधा गुणा 3 की घात 4 का मतलब हो गया आपका 3 तिया 9, 18 होते 27, और 27 तिया हो जाएगा आपका बच्चों कितना, 27 तिया हो जाएगा 81। देखो 7 4 7 21, हाथ से लगा 2, 3 2 6 और 2 8, 81, तो प्लस का बन जाएगा आपके पास 81, ठीक हो गया। देखो बस कैलकुलेशन है, और कुछ नहीं बचता है इन सभी क्वेश्चंस में। अगला स्टेप देख लेते हैं। देखो यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। फिर चलते हैं आपके अगले पार्ट पर। 6c5, तो इसका मान कितना होता है, 6 गुणा 2x की घात 1, यानी 2x ही रहेगा, फिर गुणा माइनस घात 5 है यानी विषम संख्या, तो माइनस में रहेगा आपका आंसर। 3 की घात 5 जब करेंगे आप, तो 4 बार आया था 81, और 5 बार करेंगे तो बन जाएगा आपका 243, ठीक है। कितना बन जाएगा, 243। और फिर अगला स्टेप देख लेते हैं, लास्ट स्टेप है सी सॉरी 6c6,
इसका मान मैंने आपको दिखाया कितना, 1। तो लास्ट में आप रखेंगे बच्चों कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। 2 की घात 0 है, इसका मान भी आपका रहेगा 1। और अगर आगे चलें तो ये बन जाएगा आपका कितना, -3 की घात 6 जब करेंगे तो बनेगा 729। ठीक है, तो और सम संख्या है तो वही आपको माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 700, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, कितना आ जाएगा 729। ठीक है, अब मेन काम रह जाता है कैलकुलेशन का। ये जो आपका इनका यूज था, जो आपने 6 के जो मान लिखे, इसको जरा हम यहाँ से हटा देते हैं। इनका खेल अभी फिलहाल खत्म है, आगे देखते हैं, अगर यूज होगा तो लेंगे, नहीं तो इनको यहीं पर उठाकर रख देते हैं साइड में। अब यहाँ से क्या देखते हैं इनका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो 64, देखो इसके साथ तो कुछ और है नहीं, इसको सीधा लिख लो। 64 के गुणा 1 से कराएंगे, 64 एकम 64 यानी 64 x की घात 6। फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। फिर आपका देखो माइनस और सामने प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा -32 गुणा 6 गुणा 3। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे करूँगा, बहुत टाइम लगेगा, तो क्या कर लेते हैं हम, सीधा कर लेते हैं, या फिर मैं आपको कैलकुलेटर सामने दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे डाउट कुछ भी हो। कैलकुलेटर से मैं इसको आपके सामने सॉल्व करते रहता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो आपके सामने 32 6 3, तो 32 गुणा 6 गुणा 3 कितना आ गया बच्चों आपके सामने, 576। तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास कितना, 576, और x की घात कितना है आपके पास, 5। फिर अगला देखते हैं वापस स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाएगा आपके पास, बात करें, देखो आपका ये वाला स्टेप, इसमें आपके साथ मल्टीप्लाई में हमने करा दिए, 6 गुणा 32 गुणा 3 करा दिए, ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। बस ध्यान रखना है देखो, क्योंकि एक एक स्टेप में यहाँ पे एक भी गड़बड़ी हुई तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी आपने कराना है 15 गुणा 16 गुणा 9। 15, देखो 15 गुणा 16 गुणा 9, ये आता है आपका 2160। ठीक है, 2160, और x की घात 4 है, 2160 x की घात 4। देखो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। फिर है आपका नेक्स्ट स्टेप, 20 गुणा 8। अब देखो यहाँ पे सामने प्लस और ये माइनस का 27, तो प्लस माइनस हो जाएगा, -20 8 27 की गुणा करानी है, किसकी, 20 गुणा 8 गुणा 27। तो ये बन जाएगा आपका 4320। ठीक है, 4320, और x याद कितना है, 3। स्टेप कंप्लीट, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब है अगला 15 गुणा 4 गुणा 81, और सब प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा 15 गुणा 4 गुणा 81। देखो 15 गुणा 4 गुणा 81, 4860। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 4860, और x की घात आपके पास कितना है, 2। कंप्लीट स्टेप भी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे आपके पास सामने प्लस पीछे माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा -6 गुणा 2 गुणा 243। देखो 6 गुणा 2 गुणा 243 कितना आ गया आपके पास, 2916। तो माइनस में 2916, और सिर्फ एक x है तो आपने x लिख दिया, और लास्ट में आपका गुणा में देखो 1 गुणा 1 और गुणा 729, तो आ जाएगा प्लस में 729। तो ये आपका नंबर कौन सा, थर्ड नंबर हो चुका है कंप्लीट, और फाइनल जो आंसर है वो आपके सामने। कितने स्टेप में हमने निपटा दिया इसको, 3 स्टेप में। बस हमने क्या किया, थोड़ी सी कैलकुलेशन में कैलकुलेटर का यूज़ किया है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन आप करते हैं तो समझ लो 1 घंटा आपकी इसी कैलकुलेशन में ही निकल जाना है। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज करनी है आपने। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे आपको जाना है कहाँ तक, पावर दे रखा है 5, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मूले को ले आते हैं पहले उठा करके, और उसके बाद हमें चाहिए पावर 5 है, तो ये जो 5 के मान है हमारे पास, इनको भी हम उठा लेते हैं यहाँ से। इनका यूज़ भी हमें यहाँ करना पड़ेगा।
तो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। फॉर्मूले हमारे किस कोने में है, ये रहे नीचे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले सभी आ चुके हैं हमारे ऊपर। अब सिर्फ हमें इनको ओपन करना है फॉर्मूलों को, और सॉल्व करना है। आई होप बच्चों अब आपको ये पूरी एक्सरसाइज जो है अच्छे से समझ में आ रही होगी कि क्या करना है, कैसे करना है। तो देख लेते हैं अब नंबर किसका, फोर्थ का सॉल्यूशन। यहाँ से कैलकुलेटर अभी फिलहाल साइड में कर देता हूँ। करते हैं वैल्यू रखना स्टार्ट। इस जो फॉर्मूला हमें दे रखा है उसमें x/3, अब यहाँ पे प्लस है तो हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट रखेंगे x/3 प्लस 1/x की घात कितना है 5, यानी n का मान 5 और x का मान x/3, y का मान 1/x। क्लियर है? तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले NC0 यानी n का मान 5, फिर आपका C0 x की घात n, x की घात n मतलब x का मान है आपके पास x/3 और n का मान है आपके पास 5, प्लस फिर है आपके पास NC1 यानी 5 C1 और x का जो मान है वो हो जाएगा एक कम, यानी x/3 की घात हो जाएगा 4 और जो y का मान है उसमें एक घात बढ़ जाएगी। तो इसका मान है आपके पास कितना 1/x, मल्टीप्लाई में 1/x, इसकी घात 1, तो 1 लिख के ना लिख के फर्क नहीं पड़ता है। ये जाएगा कितने स्टेप में, आपका 6 स्टेप में। देखो 5 है तो यानी एक स्टेप एक्स्ट्रा 6 स्टेप तक जाएगा। फिर अब अगला आ जाएगा आपका 5C2 x/3 की घात आ जाएगा आपका 4 था पहले, अब हो जाएगा 3, और जो y की घात थी आपकी कितनी 1/x, वो हो जाएगा आपका 2। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जो c के साथ चलेगा यानी 5C2, वही आपका यहाँ पर y के मान में भी रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अगला 5C3 तक। 5C3 x/3, इसकी घात हो जाएगी अब 2, और y का मान है आपके पास 1/x और इसकी घात हो जाएगी अब आपकी कितनी 3। फिर ऐसे ही 5C4 x/2 की घात हो जाएगी आपकी कितनी 1। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। फिर है y का मान 1/x, इसका मान कितना हो जाएगा, घात हो जाएगी 4, प्लस फिर आ जाएगा लास्ट स्टेप 5C5 x/2 की घात हो जाएगा आपका 0 और 1/x की घात हो जाएगा बच्चों कितना 5। मान रख दिए। सॉल्यूशन देख लेते हैं अब इसका फाइनल। अब यहाँ से हम बात करें, देखो 5C0 1 2 3 इनके मान हम देख चुके हैं पहले। 5C0 का मान कितना होता है 1 गुणा x की घात 5 यानी x की घात 5 बटे 3 की घात 5 अगर हम करेंगे तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा 3 की घात जब 5 था तो उसका आंसर बच्चों हमारा कितना आया था जब 3 की घात हमने 5 करा था। देखो 3 तिया 9, कितना है 3 की घात 5, और पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें 3 की घात 5 का मान 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया था आपका 243, और 243 देखो 3 3 देख लेते एक बार। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, इतना ही था। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका कितना बच्चों 243। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 243 कितना आ जाएगा बट्टे में 243 प्लस 5C1 का मान है आपके पास 5 गुणा x की घात 4, वैसे का वैसे रहेगा, बट्टे में 3 की घात 4 यानी कितना आ जाएगा आपका 81। ठीक है, अगला चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे आपका 1/x भी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x प्लस 5C2 का मान है आपके पास 10 गुणा x की घात 3 से ऊपर वैसे रहेगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुणा 1/, बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। सिर्फ अब आपका क्या करना है, यहाँ पे एक्स से आपका एक्स कटने वाला है और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना अपने आपने यहाँ पर। फिर है 5C3, 5C3 का मान होता है 10 गुणा एक्स स्क्वायर, बट्टे में आ जाएगा कितना 3 तिया 9, फिर गुणा क्यूब है तो 1/, हो जाएगा एक्स क्यूब। फिर अगला 5C4 का मान होता है 5। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आगे रहेगा आपका x/2 का वैसे ही, क्योंकि घात एक है, और 1/, बन जाएगा x की घात 4 गुणा 5C5 का मान होता है 1 इंटू x/2 की घात पूरे का 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1 गुणा, और 1/x की घात 5 का बन जाएगा 1/x की घात 5।
वैल्यू रख दी। लास्ट जो स्टेप हमारा बचा है बस उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ कटपिट नहीं होना है, तो एक्स की घात 5 बट्टे में 243 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो एक एक्स आपका चले जाएगा ऊपर, एक्स की घात 4 में एक एक्स कम हो जाएगा, तो बन जाएगा ये 5/81। एक्स की घात कितना, 3। 3 क्यों, देखो एक एक्स आपका एक एक्स का खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या, 5x³ बट्टे 81। अगला स्टेप देखते हैं। प्लस यहाँ पे देखो आपका कुछ कटेगा नहीं, यहाँ पे 2 से आपका कट जाएगा 1, यानी बन जाएगा आपका 10/27 और रहेगा एक एक्स। ठीक है, 2 से 3 खत्म, बचेगा एक्स। देखो एक्स का 3 का मतलब क्या है, एक्स गुणा एक्स है ना, तो आपको क्लियर हो गया। बट्टे में एक्स स्क्वायर है, एक्स एक्स यानी 2x से 2x, बचा क्या, एक एक्स आपके पास। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये स्टेप हो गया आपका कंप्लीट। अगला स्टेप है आपका ये। तो देखो 10/9 तो रहेगा ही, प्लस 10/9, और फिर ऊपर देखो 2 से आपका 3 खत्म, बचा नीचे कितना, सिर्फ एक्स। ठीक है, यानी ये बन जाएगा 10/9 एक्स। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखो 5/2 रहेगा, और इसके अलावा देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 4 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/2 आएगा या 3 आएगा, यहाँ पर देख लेता हूँ मैं एक बार। सॉरी, 2 की जगह हमने देखो कितना करना, यहाँ पर 3 आना था और हमने कर दिया कितना, 2। कैसे, यहाँ पर देखो ये 5c4 और x/3 है हमारे पास, हमने यहाँ पर 2 रखा था। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 3। ठीक है, प्लस आ जाएगा देखो 5/3। इस x से एक x खत्म होगा, यहाँ से बचेंगे कितने, 3x, तो यानी 5/3 x की घात 3 खत्म। लास्ट स्टेप है देखो, 1 गुणा 1 तो बनेगा 1, और बट्टे में कितने, x की घात 5। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अब आपके अगले स्टेप, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपको x की घात 6। इसकी जरूरत अब हमें पड़ेगी कहाँ से, हमने पहले तो इस फॉर्मूले को हम ले आते हैं यहाँ पर उठा करके। नंबर आपका कौन सा है, 6, तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ। नंबर 6 ये फॉर्मूला आ गया, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें जो पावर, जो ये घात के मान निकाले थे वो भी हम ले चलते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फॉर्मूले यहाँ पर जो हमने ये वैल्यू ली है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं, और क्योंकि वैल्यू रखने के काम आएंगे ये हमारे, इसको अलग सब सॉल्व करने बैठे तो 10-15 मिनट ही खा जाएंगे, तो डायरेक्ट हम यहाँ से इनकी क्या ले लेंगे, वैल्यू ले लेंगे। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फॉर्मूला भी आपके सामने आ चुका है। सिंपल कर लेते हैं क्या इसको सॉल्व। तो मान रख लेते हैं देखो, x प्लस 1/x, और इस पूरे की घात कितना है आपके पास, 6। ठीक है, सॉल्व करना है, और बहुत ही ज़्यादा इजी, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको यहाँ पर टफ पड़ने वाला है। x का मान है x, y का मान 1/x, और n का मान 6। फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा है, फॉर्मूला आप जरूर लिख लीजिएगा, NC0, n का मान 6, C0, और x की घात n, यानी x का मान जो है x ही है, और इसकी घात कितना आ जाएगा, 6। प्लस फिर है आपका 6C1, x की घात हो जाएगा 5, और y का मान है कितना, 1/x की घात हो जाएगा कितना, 1, तो वो सेम उतना ही रहेगा, 1/x की घात सॉल्व करेंगे उतना ही आएगा। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। 6C2, x की घात हो जाएगा कितना, 4, और यहाँ पे 1/x की घात कितना हो जाएगा, 2, और इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 1/x की घात पूरे की 2, और यहाँ पे बन जाएगा आपका कितना, x²। ठीक है, या फिर खाली हम मान रख लेते हैं, बाद में हम इसको खोल लेंगे। प्लस फिर आ जाएगा आपका 6C3 एक्स की घात बन जाएगा 3। देखो पहले x का मान 5, 6, 5, फिर 4, फिर 3। ठीक है, फिर अगला स्टेप 1/x, और इस पूरे की घात कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अगला स्टेप देख लेते हैं। प्लस फिर आपका बन जाएगा 6C4, एक्स की घात आ जाएगा आपका कितना, 2, और यहाँ पे बन जाएगा 1/x की घात 4, प्लस 6C5, एक्स की घात 1, और 1/x की घात बन जाएगा आपका कितना, 5, और लास्ट स्टेप बचा है
उसका मान भी देख लेते हैं यहाँ पे अब जल्दी से। 6c6 एक्स घात 0 और 1 बटे एक्स घात 6, पूरे का 6 आ जाएगा। यहाँ पे हम लास्ट में देखो मान तो वही आना है, खाली अगर, क्योंकि एक को अगर 6 बार भी या घात में 10 भी लिखोगे तब भी आंसर वही आना है एक। सारे मान रख लिए, सॉल्व करते हैं। देखो 6c0 का मान होता है 1, इनटू आपके पास है एक्स घात 6, फिर प्लस 6c1 का मान होता है 6 गुणा एक्स घात 5 और गुणा में 1 बट्टे एक्स प्लस 6c2। कई बच्चों को इसका आंसर पता भी चल गया होगा कैसे क्या करना है। 6c2 का मान है आपके पास 15 गुणा एक्स घात 4 वैसे रहेगा, और गुणा में देखो आ जाएगा 1 बट्टे एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 6c3 का मान होता है 20। देखो टाइम इसी में लगना था जो मान बार बार हम निकालते, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर मान निकाल लिया पहले ही 20। और उसके बाद एक्स की घात 3 बनेगा गुणा 1 बट्टे एक्स की घात 3, फिर प्लस 6c4 का मान होता है 15 और एक्स की घात 2 गुणा 1 बट्टे एक्स की घात 4, प्लस अगला है आपका 6c5, इसका मान होता है 6 गुणा एक्स की घात 1 यानी एक्स रहेगा गुणा 1 बट्टे बन जाएगा एक्स की घात 5, प्लस 6c6 का मान हो जाएगा 1 गुणा एक्स की घात 0 का मान 1 गुणा 1 बट्टे एक्स की घात 6। सारे मान रख लिए। अब बस बहुत ही ज़्यादा इजी अब आपके लिए बन चुका है, ऐसा हम इसको डिलीट नहीं करते, आगे भी इसका काम पड़ेगा। जो आगे क्वेश्चन देखेंगे हम इनमें, इसको भी फिलहाल एक साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी इनके आंसर देख लेते हैं। देखो एक्स की घात 6 की गुणा 1 से कराएंगे तो बन जाएगा आपका एक्स की घात 6 प्लस 6 आपका रहेगा एक्स की घात 5, नीचे एक एक्स खत्म, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो बचेगा आपके पास का क्या, एक्स की घात 4। ठीक है, दूसरा स्टेप कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट। अब यहाँ से यहाँ तक 15 तो रहेगा आगे सामने। देखो एक्स की घात 2 से यहाँ से 2 कम हो जाएंगे, 4 में से 2 जाएंगे, बचेंगे कितने, एक्स स्क्वायर। ये स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लस 20 आ जाएगा सामने, और 3 से 3 खत्म, 20 की गुणा 1 से कराएंगे तो बन जाएगा कितना, 20। कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा पीछे लाना है इसको, यहाँ तक। देखो 15 तो रहेगा ही रहेगा, फिर 4 ऊपर 2 है नीचे 4 है, तो आपका बट्टे में कितना आ जाएगा, 15 बट्टे एक्स स्क्वायर। ठीक है, 15 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस आगे देख लेते हैं ये वाला स्टेप। ऊपर एक्स नीचे 5, तो एक कम हो जाएगा यानी नीचे बचेगा एक्स की घात 4 यानी 6 बट्टे एक्स की घात 4। फिर देखते हैं आगे, प्लस मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है ना, ऊपर एक्स है तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 1 बट्टे एक्स की घात 6। कंप्लीट। इसी के साथ आपका नंबर कौन सा, 5 भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे और कोई भी डाउट आपके मन में अब नहीं रह गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट या कुछ पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। तो पार्ट फर्स्ट में हम यहीं पर आज क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि लगभग आपका जो रिकॉर्डिंग है 58 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो टोटल आज 5 क्वेश्चन देखेंगे, बचे हुए जो क्वेश्चन है टोटल 14 क्वेश्चन है, उनका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम देखेंगे, सेकंड पार्ट में देखेंगे, कोशिश करेंगे सेकंड पार्ट में कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने की। फिलहाल आज पार्ट फर्स्ट में हमने देख लिए नंबर 1 से लेकर के नंबर 5 तक। वेबसाइट पर हमारी बच्चों जो वेबसाइट है composer.com, उस पर जरूर विजिट करिएगा। सिंपल आपने composer.com लिख देना है, या फिर खाली कंपोजर भी सर्च करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको सभी एनसीईआरटी बुक्स देखने को मिलेंगी, सॉल्यूशन मिलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड हो, अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जो आपकी स्टडी में हेल्प कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।